पैटर्न पे इन बच्चों को कैसे तैयार करें, क्योंकि आज इनिशियल स्टेज में नींव है और ये नींव जो आपकी भरी जाएगी इन साल 2-3 साल में, वही आगे जाके इन बच्चों का भविष्य आप लोग तय करेंगे। और इस अवसर पर मैं ये कहूंगा कि बच्चों का शरारती होना, बच्चों का नटखट होना, बच्चों का दौड़ना, भागना, चिल्लाना, ये स्वाभाविक बच्चों की प्रवृत्ति है। स्टाफ मेंबर से निवेदन है कि इससे बुरा ना माने और सभी स्टाफ मेंबर से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को अपना बच्चा समझ के कि ये मेरा ही बच्चा है या मेरे परिवार का बच्चा है, क्योंकि एक दिन में तो हम इनको कलेक्टर आईपीएस नहीं बनाने वाले। सबसे मेन चीज जो डेवलप आप लोगों को करनी है कि बच्चे में इच्छा शक्ति डेवलप करके पढ़ने की प्रति में पढ़ना, एक संस्कार देने कि बच्चा घर जाके पेरेंट्स का सम्मान करे। तीसरा, जो होमवर्क आप देते हो उस पे आपको देखना है कि बच्चे को, जैसे नर्सरी के बच्चे आए हैं जो 3 साल के बच्चे हैं, तो आप सबसे पहला फोकस किया आपने 3 से 4 महीने से ज्यादा हुए। अब जो बच्चों को हाथ से कई बार पेन पकड़ना नहीं आ रहा, पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा, आपका फोकस है कि आप एक अलग लिस्ट बनाएं, उनकी एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लास करें, उनको पेन पकड़ना अगले 15 दिन में टारगेट कर लें कि उन बच्चों को किसी भी हालत में मुझे पेन पकड़ना सिखाना, क्योंकि 2-3 महीने तक हम प्रेशर नहीं कर रहे थे कि बच्चा आना जाना सीख जाए। अब सीख चुका आना जाना, अब बच्चे को कोशिश करो कि चाहे आप दौड़ कितना भी। तीसरा, बच्चे को बोलना सिखाना है, आपको बोलना आना चाहिए, मतलब आत्मविश्वास डेवलप करना है। आत्मविश्वास कैसे डेवलप होगा मैं आपको बता दूं। आप और हम जो लेक्चर्स क्लासेज में देते हैं उससे आत्मविश्वास डेवलप नहीं होता। आत्मविश्वास डेवलप करना है तो बच्चे की आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी। वेरी गुड गुन्नू, वेरी गुड राकेश, वेरी नाइस, शाबाश बेटा, वेरी नाइस। सर के सामने कहते सर ये बच्चा कल अच्छा होमवर्क करके लाया, इसको 2 फीट थपथपानी 2 थप्पी मारनी है, ये उसका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। क्योंकि जब तक आप आत्मविश्वास डेवलप नहीं करोगे बच्चे का, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति, विल पावर डेवलप नहीं होगी, इच्छा शक्ति। और जब तक इच्छा शक्ति बच्चे में नहीं आएगी तब तक बच्चे में पढ़ने के प्रति एक जुनून, भूख नहीं पैदा होगी। बच्चा अच्छा होमवर्क करके आपका डेली ड्यूटी बनती है उस बच्चे को धन्यवाद, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश कहने की आपकी डेली ड्यूटी बनती है। उस बच्चे को डेली शाबाश कहो, उसको वेरी नाइस का नाम बोल के। और कोई बच्चा आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस चीज पे आपको पूरा फोकस करना है प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के। दूसरा, अब आपको आपकी तुलना होगी और मैंने तो मैं खुश हूँ, दूसरे स्कूल से बच्चे आपकी पढ़ाई का, आपकी जो डिटरमिनेशन है उसकी वजह से आपके पास आ रहे हैं। गर्व की बात है कि किड्स गार्डन पहले साल में आप लोग एक नया आयाम स्थापित करने जा रहे हो। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ और परमात्मा की असीम कृपा से ये संभव आप लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, आप और हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई सब समान है, बच्चे भी समान है। और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि सारे बच्चे भगवान स्वरूप है, बाल स्वरूप है और सारी बच्चियां देवी माँ दुर्गा स्वरूप है। इस भाव से बच्चे को तैयार करना है और एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत, एक्स्ट्रा क्लास दो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आप करवा रहे हो, उससे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप हर सैटरडे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा रहे हो। उसका नेक्स्ट प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, मुझे बता रहे थे रोबोटिक के ऊपर आप जा रहे हो, रोबोटिक क्लासेज हम शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेज, रेमेडियल क्लासेज आप कर रहे हो। ये वो चीजें हैं जो आपको अलग अलग मार्केट से अलग कर रही है आपकी स्कूल। और हमेशा ये दिमाग से हटा दो कि ये बच्चे हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि हमें फीस मिल रही है। वो तो एक प्रकृति का नियम है कि आप फीस मिल रही है, उससे 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सबसे मूल उद्देश्य मेरा व्यक्तिगत पूछो स्कूल के प्रति कि भविष्य में यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स निकले, अच्छे इंजीनियर्स निकले, अच्छे आईपीएस निकले, अच्छे आरएएस निकले, अच्छे बिजनेसमैन निकले, सीए यहाँ से निकले। इस उद्देश्य को लेकर और अगले सत्र में हम सैनिक और मिलिट्री स्कूल की स्पेशल कोचिंग में स्टार्ट कर रहे हैं और वो कोचिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसमें कोई चार्ज हम नहीं लेने वाले। तो हमारा उद्देश्य है कि जब बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर आपके पास से निकले 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो बेरोजगार ना रहे, स्किल ओरिएंटेड। हमारा प्लान है कि हम अगले सेशन में एआई का नाम जो एडवांस इंटेलिजेंस, हम लोग इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका रीजन ये क्या है कि हम परंपरागत शिक्षा, ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ हम स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दें। सारे स्टाफ से, प्रिंसिपल सर से, और मैं खुश हूँ कि प्रिंसिपल सर का सीबीएसई में बड़ा अनुभव 20 साल का इनका रहा है सीबीएसई स्कूल में। एक नई एडवांस क्वालिटी एजुकेशन, आपकी पहचान फर्स्ट ईयर आपकी पहचान, आगे से आपकी पहचान एक क्वालिटी स्किल बेस्ड एडवांस एजुकेशन के हिसाब से आपके स्कूल की पहचान हो।
यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र से जब बच्चे निकलें तो सारे लोग अपना जीवन यापन करें, एक सफल इंसान बने जब स्कूली शिक्षा से निकले। उसकी नींव, अच्छा आप लोग इन बच्चों के लिए भगवान से बढ़ के हो, सारे लोग आप और हमारे ऊपर भगवान से ज्यादा जिम्मेदारी है। क्यों? इनका भविष्य माता पिता से ज्यादा आप है, क्योंकि माता के पिता के पास तो बच्चा 8 घंटे को सोता है, 5 घंटे रहता है, बाकी 7 घंटे आपके बीच रहता है। तो आपके पास इन सारी जिंदगी की जिम्मेदारी है और इसको आप ईमानदारी से निभाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट